पटना से बड़ी खबर आ रही है, जहां मांझी से मिलने पहुंचे हैं सम्राट चौधरी। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात जारी है। सीट शेयरिंग और मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा की संभावना है। बड़ी खबर, मांझी से मिलने चौधरी पहुंचे हैं, यानी कि पूर्व सीएम से मिलने अभी के डिप्टी सीएम पहुंचे हैं। यानी दोनों नेताओं के बीच मुलाकात जारी। एक तरफ मंत्रिमंडल विस्तार का मामला है, दूसरी तरफ सीट शेयरिंग का मामला है। तो इन दोनों ही मामलों पर चर्चा की संभावना जताई जा रही है। आज सुबह से ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी फुल ऑन एक्टिव हैं। पहले वो मुख्यमंत्री से 2 बार मिले और अब जीतन राम मांझी से मिलने गए हैं। तो दोनों नेताओं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आशुतोष जुड़ गए। आशुतोष, बताइए, एक तरफ सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आज 2 दफा मिलकर आए और उसके बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से मिलने जा रहे हैं। तो सीट शेयरिंग और मंत्रिमंडल विस्तार दोनों पर ही चर्चा हो रही होगी। क्या बातें हो सकती हैं? नहीं, बिल्कुल। और सबसे पहले कशिश न्यूज़ ने ही बताया था कि दूसरी बार सम्राट चौधरी सीएम हाउस पहुंचे थे और उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। और अभी की तस्वीर हम दिखा दें, सम्राट चौधरी अभी अंदर हैं। जीतन राम मांझी से मुलाकात हो रही है, ये उनकी गाड़ी है और जीतन राम मांझी से उनकी मुलाकात चल रही है। और तकरीबन कह सकते हैं कि 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और लगातार कंटिन्यू मीटिंग चल रही है। और चर्चा इस बात की है, चूँकि जीतन राम मांझी ने पहले ही कहा था कि उन्हें एक और कैबिनेट की बर्थ चाहिए और इसी को लेकर के जीतन राम मांझी फिर से चर्चा में आ गए थे। हालांकि उन्हें 2 विभाग दिया गया है। संतोष सुमन के पास, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जीतन राम मांझी के बेटे हैं, उन्हें 2 विभाग का मंत्री ऑलरेडी बनाया गया है। लेकिन जीतन राम मांझी और विभाग चाहते थे। जो अंदर खाने की खबर है उसके मुताबिक जीतन राम मांझी एक मजबूत विभाग चाहते हैं इस नीतीश मंत्रिमंडल में, और उसी को लेकर के चर्चा हो रही है कि कौन सा विभाग जीतन राम मांझी को दिया जा सकता है और किस में गुंजाइश बनती है। दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात यह है कि आज संतोष सुमन ने एक स्टेटमेंट दिया है पत्रकारों से बातचीत करते हुए गया में, और उन्होंने गया लोकसभा सीट के लिए दावेदारी ठोक दी है। तो सवाल ये उठ रहा है कि अभी तक सीट शेयरिंग की बात हुई नहीं है और संतोष सुमन की गया लोकसभा सीट को लेकर के दावेदारी को किस नज़रिए से देखा जा सकता है। क्या सिर्फ एक सीट की बात होगी या फिर 2 सीटों की बात होगी, इस पर भी चर्चा चल रही है। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सम्राट चौधरी ने बीजेपी से जो भी विधायक मंत्री बनेंगे उसकी सूची मुख्यमंत्री को सौंप दी है। जो दूसरी बार सम्राट चौधरी पहुंचे थे सीएम हाउस, उस वक्त उन्होंने मुख्यमंत्री को वो सूची सौंप दी है कि कौन से विधायक जो हैं वो मंत्री बन सकते हैं। और उसके ठीक बाद, तुरंत बाद, मुझे लगता है कि 15 से 20 मिनट की मुलाकात हुई होगी और उसके बाद सीधे सम्राट चौधरी जीतन राम मांझी के आवास पर आ गए हैं। और जो यहाँ से सोर्सेस के हवाले से खबर मिल रही है वो ये है कि आप अगर कैबिनेट ज़्यादा आप एक सीट नहीं दे सकते हैं तो कम से कम एक अच्छा विभाग दे ताकि काम करने में सहूलियत हो। इस बात को लेकर के जीतन राम मांझी भी बोल चुके हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह का स्वरूप कैबिनेट का निकल कर आता है। और जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, कल की तारीख बताई जा रही है कि 15 तारीख को कैबिनेट विस्तार होगा और राजभवन में इसको लेकर के तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। क्योंकि अभी जितने भी प्रमुख दावेदार माने जा सकते हैं मंत्रिमंडल विस्तार में, जिनको समायोजित करना है, जिन्हें मंत्री बनना है, अब तक उनके पास कोई भी फ़ोन कॉल सीएम हाउस से नहीं गया है। और चर्चा ये है कि शायद आप देखिए कि अभी निकल गए हैं सम्राट चौधरी और हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे सम्राट चौधरी के साथ। और आप देख सकते हैं कि सम्राट चौधरी, मीटिंग खत्म हो गई है सम्राट चौधरी की। नहीं, लोकसभा के चुनाव में लोकसभा के चुनाव के तैयारी में सभी पार्टियों से हम लोग बात कर रहे हैं और किस तरह लोकसभा के चुनाव में 40 की 40 सीट जीतने के लिए जो रूपरेखा बनाना है उसकी तैयारी कर ये देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकार है, उनको तय करना। नहीं, देखिए, आदरणीय जीतन राम मांझी जी का सब दिन सहयोग रहा है, इतना ही काफी है। अरे पीछे गाड़ी धक्का लग जाएगा।
तो आपने देखा कि सम्राट चौधरी जीतन राम मांझी से उन्होंने मुलाकात की और लगभग 20 मिनट की ये मुलाकात हुई है और सम्राट चौधरी यहाँ से निकलकर वापस जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर के जो स्ट्रैटेजी हुई है, जो रणनीति हुई है, किस तरह से साथ मिलकर चुनाव लड़ा जा सकता है, बेहतर कोऑर्डिनेशन कैसे हो सकता है, इसको लेकर के रणनीति बनी है और सम्राट चौधरी ने इस बात का जिक्र भी किया है। तो स्वाभाविक तौर पर दो चीज़ें स्पष्ट दिख रही हैं। एक तो लोकसभा चुनाव है और दूसरी बात यह है कि मंत्रिमंडल विस्तार है। सबसे बड़ी बात, सम्राट चौधरी के साथ ही जीतन राम मांझी निकले थे उस मीटिंग हॉल से, लेकिन जीतन राम मांझी अपने घर की तरफ चले गए। वो मीडिया के पास नहीं आए। हालांकि सम्राट चौधरी इंतजार कर रहे थे कि जीतन राम मांझी साथ आते हैं तो उनके सामने बातचीत होगी, लेकिन जीतन राम मांझी अपने आवास में चले गए हैं और मीडिया कर्मी इंतजार कर रहे हैं कि जीतन राम मांझी आ जाए तो उनसे भी बातचीत होगी और देखना दिलचस्प होगा कि क्या अंदर बातचीत हुई है। सम्राट चौधरी ने इशारों में बहुत सारी बातें बताई हैं। हालांकि जो मुख्य बात है कैबिनेट विस्तार का, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं बता पाए। लेकिन अभी जो स्टेटमेंट उनका था वो लोकसभा चुनाव को लेकर के था, उनकी तैयारी को लेकर के था। हम लोग कोशिश करेंगे जानने की कि जीतन राम मांझी क्या सोचते हैं इस मीटिंग के बाद, उनकी क्या राय है, उस पर भी हमारी निगाहें टिकी होंगी। लेकिन फिलहाल अभी जीतन राम मांझी जो है वो अंदर चले गए हैं अपने आवास में और वो बातचीत नहीं हो पाई है उनके। तो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जीतन राम मांझी से बातचीत हो जाए और कुछ पता चले कि अंदर खाने मीटिंग में क्या चली है। जी तो फिलहाल जो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पूर्व सीएम जीतन राम मांझी से मिलकर आ गए हैं, दोनों के बीच क्या बात हुई। लेकिन जैसे कि सम्राट चौधरी बाहर आते हैं, उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव पे चर्चा हुई और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार एक औपचारिकता है और सारी बातें जितनी भी एनडीए की जो आज सीट बंटवारे की बात है, आगे जो कुछ भी होना है उस पर उन लोगों की आपसी सहमति जो बनी है उस पर उन्होंने बात किया है। बाकी आपको औपचारिक रूप से आप लोग जब एनडीए के सभी जितने भी दलों के नेता हैं सब आप लोग से साझा बात करेंगे। मांझी जी को मनाने पहुंचे थे क्या दो मंत्री? मांझी जी को मनाने का कहाँ कोई प्रश्न है। मांझी जी तो माने ही हुए हैं, परिवार के सबसे कह लीजिए कि अभिभावक हैं। रोटी की बात आप लोग कर रहे हैं लगातार। नहीं, जो कुछ भी है सारी बातें सब कुछ जो है वो सही है और हम लोग सकारात्मक कदम की ओर या कह लीजिए कि दिशा की ओर जा रहे हैं। एनडीए में कहीं कोई किसी के अंदर कोई नाराजगी नहीं है। दो रोटी पर बात बन गई है। अब आप अपनी भाषा बोलिए। सब बातें जितनी भी बातें होनी थी और जो एनडीए के अंदर 40 सीट हम लोग कैसे जीतेंगे इस पर बात हुई है और इसी पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कहीं कोई नाराजगी किसी नहीं। तो फिलहाल किस पर बातें हुई, लोकसभा के चुनाव की बातें हुई और दूसरी तरफ मंत्रिमंडल विस्तार को डिप्टी सीएम ने मुख्यमंत्री का स्पेशल राइट बताया है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष। खबर पर नजर बनाए रखें। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार जल्द हो सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी भी कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं, इसे लेकर एक्शन भी देखने को मिल रहा है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने सीएम नीतीश से मुलाकात की है। इस मुलाकात के थोड़ी देर बाद ही सम्राट चौधरी दोबारा सीएम नीतीश से मिलने पहुंचे। दरअसल एनडीए सरकार के गठन के समय सीएम नीतीश के अलावा 2 डिप्टी सीएमओं ने शपथ ली थी। इसके अलावा बीजेपी कोटे से 1, जेडीयू से 3 और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चे के एक मंत्री ने शपथ ली थी। निर्दलीय विधायक सुमित सिंह को उसी दिन शपथ दिलाई गई थी। इसके बाद से मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो सका है।